तीन बार हम शामिल करेंगे। थोड़ा शांति का माहौल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम ये हम सब लोग जो ओम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि हम सब कौन हैं ये सबसे ज्यादा आज जानने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम अपने आप को जो शरीर मान बैठे यही राम है। हम सब शरीर नहीं, इस शरीर की साधन को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति, अविनाशी शक्ति आत्मा। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। शांति हमारे अंदर कब आएगी? क्योंकि ओम शब्द का अर्थ है आ ओ यम। आ माने आचरण, ऊ माने उच्चारण और मां माने मन के विचार। जब हमारा आचरण, उच्चारण और मन के विचार एक होते हैं, जब अंदर एकता होती है तो बाहर भी एकता होती है। तो वर्तमान समय में आत्मविश्वास जगाने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सारी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर हैं। जैसे बीज में वृक्ष समाया है, ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों गुण है जो कहते हैं शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, पवित्रता। ये सात मूल्य आत्मा के हैं। अगर ये सात मूल्य हमारे अंतर में जागृत हो जाते हैं, दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, तो सबसे पहले हम स्वयं के राजा, इंद्रियों के राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? इंद्रियों के राजा बनते। आज दुनिया सारी किसके गुलाम है? क्रोध के गुलाम है, इन विकारों के गुलाम है। और परमात्मा हमें जो दिव्य शिक्षा देते हैं, जिससे राम राज्य आएगा, वो कौन सी शिक्षा है? राजयोग, जिससे हम स्वयं पहले कर्मेंद्रियों के राजा बने। जो हमारे कर्मचारी है, एक कर्म इंद्रिया, इनको हम पावन कैसे बनाए, ये सिर्फ साधना है राजयोग की। तो राजयोग क्या है? सबसे पहले हमें स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति। आपको यहाँ एहसास करना है, क्योंकि आत्मा निवास कहाँ करती है? भ्रकुटी के मध्य में। यही एक अजब सितारा है, जो देखिए कितना न्यारा और कितना प्यारा है। तो स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, दो शब्दों के रहस्य को, स्वयं मैं आत्मा कौन हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ, चेतन शक्ति हूँ, अविनाशी शक्ति हूँ। जब ये हमारे अंदर जागृति आती है तो आंतरिक शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। जब आंतरिक शक्तियाँ हमारी जागृत होती है तो हमारे मन जो है, उनके विचार पवित्र हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, मन से शीतल धारा बहती है, मन, वृत्ति, दृष्टि, इससे सुंदर वायुमंडल क्रिएट होता है। आने वालों को शीतलता का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है। इसलिए हमें स्वयं अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जागृति लाने कि मेरा कौन, ये सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ कौन होगा उस समय, ये बहुत जानने की जरूरत है। जब हम शरीर से न्यारे होंगे, इस आत्मा का साथी कौन है, इसको पार ले जाने वाला कौन है, इसको सदगति देने वाला कौन है, बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, पार ले जाने वाला कौन है, उसके बारे में हमें पूर्ण जागृति हो। क्योंकि आज हम क्या कहते हैं, आज हम सभी क्या कहते हैं आपस में, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। लेकिन ये कैसे होगा? हम गा तो बहुत समय से रहे, लेकिन होगा कैसे? जब हमारे अंदर सत्य का बोध होगा, जब सत्य ज्ञान होगा, मैं कौन हूँ, किसकी संतान। जब हमारे अंदर ये भावना जागृत होती कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, जब मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो हमारे विचार कैसे
ज्ञान से। तो जब धर्म की हमारे अंदर धारणाएं आ जाती है दिव्य, तो अधर्म का विनाश होता है और हम सब में दैवी मूल्य आ जाते हैं। जब आत्मा के गुण आ जाते हैं तभी सद्भावना, बिना आत्मा के सद्गुणों के सद्भावना, हमारी ही भावना श्रेष्ठ नहीं तो दूसरे की भावना कैसे। फिर जब स्वयं का कल्याण होता है तभी विश्व का कल्याण होता है। तो स्वयं में सद्भावना लाने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के ये सद्भावना नहीं बन सकती है। इसलिए परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा में ये गुण कैसे लाएं, शक्तियां कैसे भरें, इसके लिए हम लोग राजयोग मेडिटेशन करते हैं। अपने मन को उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करके उसके सद्गुणों को, उसकी सर्व शक्तियों को, दैवी मूल्यों को अपने में आवाहन करते हैं, मर्ज करते हैं। फिर वो शक्तियां स्वतः काम करती हैं, हमारी वृत्ति को, हमारी दृष्टि को एक श्रेष्ठ, हमारे अंदर एक श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज हो जाते हैं। मन निर्मल होता है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है और मन के अंदर जो सद्भावना आती है ये वाइब्रेशन हमारे द्वारा दूसरों में भी जाते हैं। तो वर्तमान समय की यही पुकार है कि हमें हर घर को स्वर्ग बनाना है, हर घर मंदिर कैसे बने, हर घर आश्रम कैसे बने। आज घर है और आश्रम अलग है, और क्या कहते क्या है, ग्रस्त आश्रम